एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोनी क्लासेस। तो आज हम आपका जो SOSC है उसके लिए रीजनिंग का टॉपिक करने वाले हैं। एंड हमारा टॉपिक क्या है, जो एज क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो एज पे के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि इसकी एज क्या होगी अगर ये इसकी एज का दुगना है तो ये सारी ही चीज़ें, जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, थोड़ा सा पजलिंग होते हैं, यानी कि इनको सॉल्व करने में टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है। तो आज हम उन्हीं के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि उन्हीं को समझने वाले हैं कि कम टाइम में हम किस तरीके से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकें। क्योंकि रीजनिंग जो है वो आपके एग्ज़ाम में आने ही वाली है। एंड आप सभी को पता है कि रीजनिंग का जो पोर्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर 10 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, 10 क्वेश्चंस भी, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड रीजनिंग जो है वो नंबर स्कोरिंग होती है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो क्लास 9th एंड 11th दोनों के लिए है, तो अगर दोनों में से कोई भी देख रहा है तो दोनों के लिए ही हेल्पफुल होगी। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले या फिर क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ जो मेनली कुछ चीज़ें होती हैं वो बता देना चाहती हूँ, ताकि आप सभी को क्वेश्चंस करते वक्त प्रॉब्लम जो है वो ना हो। ठीक है। अब हम एज वाले क्वेश्चंस करने ही वाले हैं, यानी कि हम जब एज वाले क्वेश्चंस करने वाले तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, एज में मेनली आपकी क्या चीज़ें होती हैं। आपका एज में मेनली होता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर आपका होता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब इन तीनों ही चीज़ों के लिए आपको एक और चीज़ मेनली समझनी है, वो क्या है। देखो, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर होता है, यानी कि उसकी एज पास्ट में इतनी थी तो बताओ कि प्रेजेंट में कितनी होगी। तो देखो, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो हमारा प्रेजेंट है वो हमेशा एक्स रहेगा। क्या रहेगा? एक्स को, यानी कि जो प्रेजेंट है उसको हम एक्स मानेंगे, जो प्रेजेंट की एज होगी उसको हम एक्स मानेंगे। एंड अगर हम पास्ट में जाते हैं तो हम क्या करेंगे? एक्स माइनस कर देंगे जितनी भी एज हमें कही गई, यानी कि हमें कहा गया मान लीजिए 20 ईयर्स अगो या फिर 15 ईयर्स अगो, तो हम वो लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 ईयर अगो लिखा है तो -1 कर देंगे। ठीक है, पास्ट में कभी भी जाएंगे तो चीज़ें माइनस में होंगी। और प्रेजेंट आपका मैंने बताया एक्स रहेगा। एंड आपका जो फ्यूचर होगा, फ्यूचर आपका ऐड हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। तो एक्स में जो भी चीज़ है, यानी कि अगर 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, तो वो हो जाएगा जैसे कि 2। ठीक है, यहाँ से क्लियर है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है एज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अब बात करते हैं कि अगर कोई चीज़ आपको मल्टीप्लाई में दी गई हो, जैसे कि अगर आपको दिया जाए कोई भी एक टर्म है, मान लीजिए n है हमारे पास, उसको दिया जाए कि n टाइम्स एज, यानी कि ये जो n है ये मल्टीप्लाई में है हमारे x के साथ, तो हमेशा हम इसे कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे n इंटू एक्स। मीन्स अगर n की वैल्यू जो है वो 3 है, यहाँ पे n की वैल्यू अगर 3, यानी कि 3 टाइम्स अगर एज बढ़ जाती है तो वो क्या होगी? 3x हो जाएगा। यहाँ से क्लियर है। तो ये कुछ मेन चीज़ थी जो मेरे को आपको बतानी थी। एज के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। उसी के बेसिस पर अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ। यहाँ पे बहुत ही ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है, 1 सेकेंड, आपका फर्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया, द प्रेजेंट एज ऑफ आराध्या एंड शिविका इज इन द रेशो 3:4। 5 ईयर्स बैक का मतलब है हमें पास्ट में जाना है, 5 साल पहले। द रेशो ऑफ देयर एजेस वॉज 2:3। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ आराध्या, यानी कि जो प्रेजेंट एज है वो हमसे पूछी गई है, किसकी? आराध्या की। तो हमें बतानी है। देखो, यहाँ पे रेशो है, तो उसके लिए किस तरीके से सोल्व करेंगे? हमें सबसे पहले देखना है कि जो प्रेजेंट एज है आराध्या एंड शिविका की, उनकी रेशो क्या है? 3:4 है। एंड 5 साल, अगर हम 5 ईयर्स पहले जाते हैं, बैक में जाते हैं, पास्ट में जाते हैं, तो उनकी एज का जो रेशो है वो 2:3 आता है। सबसे पहले मेरे को ये चीज़ नोट कर लेनी चाहिए। एंड उससे भी पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इन सभी चीज़ों को रब करना पड़ेगा। तो फटाफट से मैं रब कर देती हूँ, फिर अपना क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। काफ़ी इजी है, देखते हैं किस तरीके से करना है हमें इस सभी चीज़ों को सोल्व।
एंड हमें आराध्या की एज जो है वो बतानी है। तो सबसे पहले लिखें, हमको दिया गया था कि जो आराध्या है वो क्या है, आराध्या जो है उसकी प्रेजेंट की एज की रेशो क्या है 3 है, एंड जो शिविका है उसकी प्रेजेंट की एज की रेशो क्या है 4 है, यानी कि हमें दी गई थी 3:4। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, 3:4 दिया गया था तो हम इस तरीके से लिखेंगे। ओके, अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब आराध्या एंड जो शिविका है उनको हमें x मानना है, क्योंकि हमने कहा था कि प्रेजेंट की एज को हम x मानते हैं, तो यहाँ पे हम x लगा देंगे, ठीक है। तो आराध्या की एज क्या हो गई 3x एंड शिविका की एज हो गई 4x। अब इन्होंने कहा कि अगर हम 5 ईयर्स बैक में जाते हैं, 5 ईयर्स अगर हम बैक में जाते हैं, यानी कि हम -5 करते हैं यहाँ पे दोनों ही साइड, तो हमको क्या मिलता है, 1 सेकेंड गलत हो गया यहाँ पे, अगर हम -5 करेंगे पीछे, 5 साल पीछे जाएंगे, तो हमको बदले में मिलेगा 2:3। क्या मिल रहा था हमें, 2:3 मिल रहा था, ठीक है, क्या मिल रहा था 2:3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 and 3। अब हम सभी को पता है कि जो रेशो होता है हमारा, जो रेशो होता है हमारा वो होता है डिवाइड में, डिवाइड में होता है रेशो, तो यहाँ पे हम एक डिवाइड का साइन लगा देंगे, बहुत ईजी है, डिवाइड कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब तो और भी ईजी हो गया, अब ये जो 3 है ये इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये है ये इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आने वाला है हमारे पास, आने वाला है 3, फिर 3x - 5, 1 सेकेंड, आज बहुत ही गलती हो रही है मेरे से लिखने में, उसके लिए सॉरी। एंड उसके बाद इजकल टू में हमारा क्या आने वाला है, इजकल टू में हमारा आने वाला है, यहाँ पे लिखती हूँ नीचे, 4x - 5 इंटू में 2 था, ठीक है। तो फटाफट से इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, फटाफट से करेंगे, 3 और 3 इंटू करेंगे, 3x इंटू 3 करेंगे तो हमें 9x मिलेगा, राइट, 9x मिलेगा। तो अभी रब करके लिखिए यहाँ पे ऊपर, अभी 9x, ये नया जो रेशो है वो बनाते हैं इक्वेशन, हाँ, 3 इंटू 3x हमें देगा 9x, माइनस में हमें देगा 15, इजकल टू में हमें ये जो नीचे था वो इजकल टू मैंने लिखा था, तो 2 इंटू 4x होगा 8x एंड ये आपका हो जाएगा 10। अब इसे हमें सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। इस 8 को ले जाएंगे इस साइड, 15 को ले आएंगे इस साइड, तो हमारा क्या आएगा 9x - 8x इक्वल टू में -10 प्लस में 15, बिकॉज उस साइड माइनस में था, इसको याद रखना है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े का आता है, इसलिए हमारे पास आ जाएगा 5 और यहाँ से ये कट पिटा के हमारे पास आ जाएगा ओनली x, ठीक है। तो यानी कि x जो है वो हमारा क्या निकला, x हमारा निकला 5, ठीक है, x क्या निकला हमारा 5, हमें यहाँ से ये चीज़ जो है वो पता चल गई है। अब जब हमारा x 5 निकला तो हमें निकालनी थी आराध्या की एज। अब आराध्या की एज निकालने के लिए हमें फटाफट से इस स्लाइड पर जाना पड़ेगा। तो हमने देखा था कि आराध्या की एज क्या थी, आराध्या की एज थी 3x, लेकिन x की वैल्यू तो निकली 5। अब x की वैल्यू जब 5 निकली तो 3 इंटू 5 करेंगे तो 15, इसका मतलब जो प्रेजेंट एज है आराध्या की वो हो जाएगी 15 ईयर्स, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बहुत ही ईजी वाला क्वेश्चन भी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अ फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो फादर है उनकी एज क्या है, दुगनी है डॉटर की एज से। इफ़ 20 ईयर्स अगो द एज ऑफ द फादर वॉज 10 टाइम्स द एज ऑफ द डॉटर। अब हमें यहाँ पे बोला है कि अगर हम 20 ईयर्स पीछे जाते हैं, पास्ट में जाते हैं, तो जो फादर है उसकी एज क्या है 10 टाइम्स है उसकी डॉटर की एज से। तो अब हमें बताना है कि फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो हमें यहाँ पे क्या चीज़ें गिवन है, सबसे पहले हमें ये लिखना है। देखो हमको यहाँ पे ये पता है कि जो फादर है उसकी एज क्या है, ट्वाइस है डॉटर की एज से। तो अगर डॉटर x है तो फादर क्या हो जाएंगे, फादर हमारे हो जाएंगे 2x, बिकॉज ट्वाइस एज है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, बहुत ही सिंपल है,
अब हमको पता है कि हमें 20 ईयर्स बैक में जाना है, तो 20 ईयर्स अगर हम बैक में जाते हैं तो क्या होगा, 2x माइनस 20 इजकल टू क्या होगा, हमें ये पता है कि 20 ईयर्स अगर हम बैक में जा रहे हैं तो जो फादर हैं उनकी एज क्या है, 10 टाइम्स है उनकी डॉटर की एज से, यानी कि 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 ब्रैकेट में x माइनस 20। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर दो, बहुत ईजी है। 2x माइनस 20 इजकल टू क्या आ जाएगा, 10x माइनस 200। अब ये जो 200 माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, और ये जो 2x प्लस का ये साइड जाएगा माइनस में बन जाएगा, तो माइनस 20 प्लस में 200 इजकल टू 10x माइनस 2x। अब क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 180, इस साइड आ जाएगा 8x, क्योंकि माइनस करने पे ये है ना। अब 8 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 180 अपॉन में जब हम 8 करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है 22.5, जो कि है x की वैल्यू। क्या है, 22.5 जो है वो है x की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे निकली है x की वैल्यू मीन्स यहाँ पे निकली है डॉटर की एज। हमें तो बतानी है फादर की एज। अब फादर की एज को हम कैसे निकालेंगे, फादर की एज को बहुत ही ईजी है, फादर की एज को बस हमें मल्टीप्लाई कर देना है डॉटर की एज से। कितने से करेंगे वो भी मल्टीप्लाई, वो हम करेंगे 2 से, बिकॉज 2 टाइम्स थी फादर की एज, ट्वाइस थी ना, इसीलिए। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 22.5 एंड हमारा आंसर आ जाएगा 45। तो 45 ईयर्स जो है वो फादर की एज है प्रेजेंट में, जो कि हमें निकालनी थी। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, बोल रहा है अरुण इज़ 2 ईयर्स ओल्डर देन भरत। अब हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो अरुण है वो 2 साल बड़ा है भरत से। हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज चरत। अब यहाँ पे बताया गया कि जो भरत है, भरत जो है वो ट्वाइस है चरत की एज का। इफ़ द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ अरुण, भरत एंड चरत बी 27, यानी कि अगर इन तीनों का टोटल करें, इन तीनों की एज का, तो 27 निकल के आता है। तो हमें यहाँ पे पूछा है देन हाउ ओल्ड इज़ भरत, यानी कि भरत की एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ दी गई है, गिवन है, वो हमें लिखना पड़ेगा एंड हमें एक्स ढूंढना पड़ेगा। तो देखो, अरुण के लिए मैं यहाँ पे ए डिनोट करूँगी, भरत के लिए बी डिनोट करूँगी एंड चरत के लिए सी डिनोट करूँगी। ठीक है, सो सबसे पहले हमें कहा था कि जो अरुण है वो क्या है, वो 2 साल बड़ा है भरत से, तो 2 + b हो जाएगा। ठीक है, अब जो भरत है वो क्या है, वो ट्वाइस है चरत की एज का, यानी कि 2c हो जाएगा, एंड जो चरत है उसकी एज बताई नहीं, यानी कि वो x है। ठीक है, अब इन तीनों की ही एज का हमें सम दिया गया है 27। अब इन तीनों की एज का सम हमें 27 दिया गया है। तो जब हमने निकाला कि जो चरत है वो x है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो क्या निकल के आने वाला है, ये आ जाएगा 2x, एंड जो ये वाला होगा ये क्या बनेगा, 2 प्लस में, ऊपर लिख रही हूँ मैं, 2 प्लस में 1 सेकेंड, 2 प्लस में क्या है 2x, क्योंकि भरत की एज क्या थी, भरत की एज थी चरत की एज से दुगनी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बहुत आसानी से निकालना है। देखो, अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि इन तीनों का सम जो है वो क्या है, वो है 27। तो बस इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दो। हमने देखा कि जो अरुण है उसकी एज है 2 प्लस में 2x, भरत की एज है 2x एंड चरत की एज है x। तो अब मैं फटाफट से इसे रब करके इन इक्वेशन को फिल कर देती हूँ अच्छे से, जो कि मैंने भी आपको कहा। क्या करने वाला है, अभी हमें क्या करना है, देखो अभी हमें करना है इनकी इक्वेशंस को पुट। ए क्या था, 2 प्लस में 2x, बी क्या था 2x, सी क्या था x एंड टोटल क्या था 27 था। अब ये क्या होगा, ये हो गए 5x, 2x प्लस 2x प्लस x इजकल टू 5x। तो 2 प्लस में 5x इजकल टू 27। तो अब ये 2 अगर इस साइड माइनस में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में, तो 5x इजकल टू 27 माइनस 2 एंड ये आ जाएगा 25। और यहाँ पे x के साथ क्या है, इनटू में 5 है तो उस साइड जाके डिवाइड में होगा, तो x इजकल टू 25 अपॉन में 5 मीन्स 5 आंसर आया। यानी कि जो x है हमारी, x कौन था, x था हमारा चरत,
जिसका क्या एज आई है, जिसकी एज आई है 5, क्या आई है, जिसकी एज आई है 5 ईयर्स अगो। तो अब हमें निकालना है भरत की एज, एंड हमें पता है कि भरत क्या है, भरत है 2x यानी कि चरत का दुगना। तो चरत क्या था, c क्या था, c था x, एंड b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 2x विच इज़ 5 इंटू 2 एंड आंसर आएगा 10। तो 10 ईयर्स का है भरत अभी प्रेजेंट में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 10 ईयर्स अगो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। जिन्होंने भी ए को करेक्ट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे क्या करेंगे, प्लीज़ इसे फटाफट से कर देंगे लाइक, अपने फ्रेंड्स में शेयर, एंड अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दीजिए प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा आती रहेगी। एंड आपका जो टेलीग्राम लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो फटाफट से जाके उसे ज्वाइन करो। एंड हमारा इंस्टाग्राम हैंडल क्या है, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है योनिक क्लासेस के नाम से, तो इसे भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आप सभी का एग्ज़ाम अभी बहुत ही पास है, तो आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए मेरी तरफ से बहुत अच्छी बेस्ट विशेज़ हैं, और मेरी विशेज़ आपके साथ हमेशा हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।